हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये बताने वाली हूँ कि यदि आप समय से पहले आपके शरीर के अंदर एग का स्पर्म के साथ मिलान हो गया है, एक फर्टिलाइज्ड हो गया है, देन उसके बाद सबसे पहला कौन सा सिम्टम्स अपीयर होगा और जो बिल्कुल 100% विदाउट एनी टेस्ट आपको ये बताने में हेल्प करेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे संकेत शरीर देती है जो प्रेगनेंसी के तो लगते हैं, दिखाई भी देते हैं, बट वो प्रेगनेंसी के होते ही नहीं है। पीरियड्स फिर से आ जाते हैं और महिलाएं काफी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं तरीका आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन, यानी कि जब आपके शरीर से मैच्योर हुआ अंडा निकलता है 12वें या 14वें दिन, जिसे हम फर्टाइल पीरियड या फिर ओवुलेशन डेज कहते हैं। और जब आप रिलेशन बनाती हैं, इस समय जिन महिलाओं को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है वो ओवुलेशन को ट्रैक करती हैं, ओवुलेशन के सिम्टम्स को फील करती हैं या फिर ओवुलेशन कैलकुलेट करती हैं अपने पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग। अगर आप भी ये मेथड यूज करती हैं या फिर आप पीरियड्स के बाद 14वें दिन से रिलेशनशिप में रह रही हैं, तो मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम जो इसका रेशियो होता है वो ये होता है कि एग आपका फर्टिलाइज्ड हो सकता है, बिकॉज ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट होने वाला है। अब इस दौरान जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है सक्सेसफुली, यानी कि सेल से मीट कर लेता है एग, तब ये दोनों ही क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपस में घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी से बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होने लगते हैं। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? आपके फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। बट ये फिलोपियन ट्यूब का दो मार्ग होता है जहां से ये अटैच्ड होता है। एक होता है आपकी ओवरी से और दूसरा होता है यूट्रस से। तो जब ये फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है तो फिर ये यूट्रस की तरफ यहाँ से ट्रैवल करता है, बिकॉज उसको यूट्रस में ही बेबी को ले जाना है, सेटल करना है और वहीं पे बच्चा जो है वो ग्रो करेगा। पूरे 9 मंथ तक आपका यूट्रस ही इस चीज का देखरेख करता है, बिकॉज यूट्रस का सबसे ज्यादा कैपेसिटी होता है इलास्टिसिटी का और वो बहुत ज्यादा स्पेस ले सकता है। इस वजह से ये सारी चीजों को करने के लिए इम्प्लांटेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम आरोपण भी कहते हैं। जब ये एक मल्टीपल सेल्स जो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इसे हम मेडिकल साइंस में जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट जो होता है वो आपके गर्भाशय के अंदर दीवार में जाकर के चिपकता है और ये दीवार जो होती है ये होती है एंडोमेट्रियम की दीवार। जब इस दीवार में ये ट्रैवल करता हुआ जाइगोट जाएगा और डेवलप होगा, तभी ये भ्रूण बनेगा, तभी वो बच्चे में डेवलप होगा। फ्रेंड्स, जब इतनी सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तब दो ऐसे खास लक्षण होते हैं जो सबसे पहले अपीयर होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली होती है। कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है, ठीक है, और कुछ महिलाओं की पीरियड साइकिल थोड़ी सी लॉन्ग होती है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है उनमें काफी जल्दी सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका ओवुलेशन फेज भी जल्दी होता है और उस दौरान एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो जो सिम्टम्स इम्प्लांटेशन के हैं वो जल्दी मैक्सिमम महसूस हो सकते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 21वें दिन ही एक जो है वो रप्चर हो जाता है, बाहर चला जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आपकी पीरियड साइकिल बहुत ज्यादा छोटी है, 21 दिनों की है, तो आपको जो है जो सिम्टम्स अपीयर होंगे ना वो आपको बहुत जल्दी से होने लगेंगे। दोस्तों, जस्ट पीरियड्स के 15 दिन के मतलब बाद ही आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं, क्योंकि आपका ओवुलेशन फेज काफी ज्यादा आपका जो है पीरियड साइकिल शॉर्ट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनकी लॉन्ग पीरियड साइकिल होती है, तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम टाइम देखें तो आपका जब एक फर्टिलाइज्ड होता है देन इम्प्लांटेशन होता है, तो इन टोटल सारी ही चीजों में 20 डेज का टाइम लग जाता है। अगर आपका 30 डेज का 35 डेज का है पीरियड साइकिल लेंथ, तो आपको जो भी सिम्टम्स अपीयर होंगे वो जो पीरियड्स का एक्सपेक्टिंग डेट है उसके 7 डेज पहले अपीयर होता है। सबसे पहला लक्षण होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्प होना। क्रैम्पिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स। पीरियड्स का दर्द बहुत अलग होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है लेकिन बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका एग इम्प्लांट होता है सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड एग, तब आपको बहुत माइल्ड सा पेन होता है, मीठा मीठा सा दर्द होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे गैस वगैरह पेट में बनती है ना, उस तरह का दर्द आपको फील होता है। और पेट जो है ना इस समय बहुत भारी भारी सा लगता है, एक खिंचाव सा महसूस होता है। आप इस समय खाना भी बहुत कम खाती हैं और पेट भर जाता है। ये सबसे पहला लक्षण होता है। माइल्ड पेन होता है और पेन होना काफी ज्यादा लाजमी है, क्योंकि जब आपकी स्किन में छोटी सी
पिन भी चुभ जाती है ना, तो आपको इसका सेंसेशन होता है। वैसे ही इंटरनल लेवल पे जब इम्प्लांटेशन होता है तो इसका सेंसेशन होता है, बॉडी रिएक्ट करती है और हल्का फुल्का पेन होता है। अब बात यह है कि ये पेन कितने समय के लिए रहता है, अलग अलग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ महिलाओं को 1 डे में भी ठीक हो जाता है, कुछ महिलाओं को 1-2 डेज तक ये परेशान करता है, बट इतना भी परेशान नहीं करेगा कि आपको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़े। हल्का हल्का सा पेन होगा, माइल्ड सा पेन होगा, बहुत आराम से आप बर्दाश्त कर सकेंगी। और ऐसा पेन हो रहा है तो कोई भी पेन किलर की मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अर्लियर मिसकैरेज फिर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा बहुत खास लक्षण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें स्किन में थोड़ी सी खरोच भी लग जाती है तो एक आध बूंद तो ब्लड आ ही जाता है। सेम हमारे इंटरनल लेवल पे भी होता है। हमारे यूट्रस के अंदर जब एक जाइगोट जाता है और इंडोमेट्रियम की वॉल में जाकर के बैठ जाता है यूट्रस की दीवार में, तो थोड़े बहुत ब्लड के स्टेन जो फ्रेंड्स ब्लड के स्टेन है वो इमीडिएटली आपको बाहर की तरफ नहीं आते हैं। जब वो ब्लड का स्टेन हल्का फुल्का निकलता है तब वहीं पे रुका हुआ रहता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और देन उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। इस वजह से ऑलवेज इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ब्राउन कलर की होती है और वो जिस दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके 3 to 4 डेज बाद ही रिलीज होता है और आपकी पैंटी पे दिखाई दे सकता है आपको। फिर आपको पीरियड्स स्टार्ट नहीं होंगे, तो इसे अर्लियर पीरियड स्टार्ट होने के सिम्टम्स को मत समझिएगा। अगर आपको स्पॉटिंग हुई है फिर बंद हो गई है, इट मींस इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो रहा है। और इस समय बिल्कुल काम डाउन रहना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बाहर ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ओवर स्ट्रेस ना माइंड को ना फिजिकल होना चाहिए ताकि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट मिल सके। ये सारे ही चीजें आपको पीरियड्स मिस होने के बिफोर 7 डेज पहले से आपको फील होने लग सकती हैं। कुछ महिलाओं को थोड़ा सा लेट भी होता है, बिकॉज मैंने बताया कि पीरियड साइकिल का लेंथ हर महिला का अलग अलग होता है। तो आई रियली होप अगर ये 2 सिम्टम्स आपको पीरियड्स मिस होने के 7 डेज पहले से महसूस हो रहे हैं और बाकी ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको जो अपीयर हो रहे हैं उसके साथ ही साथ आपको वोमिटिंग टेंडेंसी, आपको मॉर्निंग सिकनेस और तमाम ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेट करते हुए सिम्टम्स है, यूरिन फ्रीक्वेंसी की, ब्रेस्ट टेंडरनेस की, ये सब कंटिन्यूटी बेस पे रहती है, इट मींस आप प्रेग्नेंट हो फ्रेंड्स। फिर भी पीरियड्स मिस होने तक का वेट करें, प्रेगनेंसी टेस्ट में कभी भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि उस टेस्ट किट में जो हार्मोन्स प्रिडिक्ट होती है उसके लेवल इंक्रीज करने को बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।